इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, फिर चाहे वो कोडिंग एंड से हो, पढ़ाई के एंड से हो, हॉस्टल के एंड से हो। की टाइपिंग स्पीड मैटर भी करती है। एक्चुअली मैंने लेट में ज्वाइन किया था कॉलेज, तो मैं फिट नहीं हो पाया उनके साथ। मतलब मेरे को बहुत बढ़िया आंसर लगा आपका। मतलब आपने आंसर नहीं दिया है, जो एक्सपीरियंस किया आपने उसको शेयर किया, बड़े अच्छे से शेयर किया। थ्योरी बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा था कि थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वही ओवरकम करने के लिए मैं यूट्यूब की हेल्प लेता हूँ। मेरे हिसाब से टेक्निकल स्किल्स जितनी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हंसो हंसो, शाबाश। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरा स्टूडेंट से ये रहेगा, जैसे 2026 में बहुत सारे बच्चे बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने वाले होंगे, तो फर्स्ट ईयर को लेके कॉलेज में जाने को लेकर ना बहुत सारे डर होते हैं दिमाग में, यार ये प्रॉब्लम फेस करूँगा, ये चैलेंज आएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, फिर चाहे वो कोडिंग एंड से हो, पढ़ाई के एंड से हो, हॉस्टल के एंड से हो, या फिर क्लास में मिक्सअप होने के एंड से हो। कोई भी चैलेंज हो सकता है जो उन्होंने फेस किया हो, और उस चैलेंज को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए जब आपको वो चैलेंज आए तो आपके पास उसका सॉल्यूशन हो आपके इन सभी सीनियर से। मुझे जहाँ तक लगा कि जैसे 12th में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लैंग्वेजेस होती थी कंप्यूटर साइंस में, बट जैसे कॉलेज में आए तो मल्टीपल लैंग्वेजेस एक ही टाइम पे हमें सिखा रहे थे, और उसका जो कोर्स का जो टाइम था वो भी कम था। हमें लगता था कि इतनी सारी लैंग्वेजेस एक साथ कैसे करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ ही होती है उन लैंग्वेजेस में, तो हम लोगों को कोप अप हो गया था। हमें पूरा दिन अब लैपटॉप पे या पीसी पे बैठ के कोडिंग करनी पड़ती है। सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है, बेसिक की टाइपिंग स्पीड मैटर भी करती है, और हमें सिंटैक्स आता है या नहीं आता। तो उस हिसाब से धीरे धीरे प्रैक्टिस करी रोज़। कोडिंग सीखने में उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन खुद को याद दिलाने में वो टाइम लगता है कि हम रोज़ उसको याद करें, प्रैक्टिस करें। पढ़ाई में मन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पढ़ाई तो आसान होती है। फर्स्ट ईयर में कोई चैलेंजेस मेजर आते नहीं हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंटरेक्शन करना क्लास के साथ। एक्चुअली मैंने लेट में ज्वाइन किया था कॉलेज, सो तब तक बच्चों ने एक तो ग्रुप बना लेते हैं जल्दी, तो मैं फिट नहीं हो पाया उनके साथ। और फिर उसके साथ जैसे कोई डाउट आया तो पूछ नहीं पाता था, अंडर कॉन्फिडेंट था। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही थी, इंटरेक्शन करना। बट टाइम के साथ साथ ये कवर हो जाता है, सबका हो जाता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी कि 12th में मेरी मैथ तो थी बट विदाउट कंप्यूटर साइंस थी, सो हमें पता नहीं था इस फील्ड के बारे में ज़्यादा। जो एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ टिहरी से, तो वो थोड़ा रूरल एरिया है, वहाँ ऐसा पता नहीं है लोगों को कि क्या क्या ऑप्शन है आगे। तो सबको पता है कि बीए करना है, बीएससी करना है, एनडीए करना है, सीडीएस करना है, फौज में जाना है। तो ये टेक्निकल फील्ड किसी को पता नहीं था। सो फिर मैंने सोचा कि उस फील्ड में ज़्यादा कंपटीशन है, सो मैं जाऊँगा आईटी में। तो यहाँ भी कंपटीशन, लेकिन मुझे अब पता चला, बट फिर आईटी का पता नहीं था कुछ। तो सबसे पहले जब क्लास में ज्वाइन किया, एक तो लेट ज्वाइन किया, तब तक सिलेबस थोड़ा आगे पहुँच गया था। फिर मैं देखा डायरेक्ट क्लास को, डायरेक्ट सिंटेक्स दिखा, मतलब कोडिंग समझ ही नहीं आई 1 महीने तक। फिर मैंने 1 महीने तो पहले मैंने ये किया कि जो कोडिंग है कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है, मैंने ये रिसर्च की पहले कि जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो 1-1.5 महीने तो मैंने ये समझा। उसके बाद धीरे यूट्यूब से, टीचर से थोड़ा इंटरेक्शन करके, मतलब धीरे धीरे करके सब कुछ ऐसे कवर किया। मतलब मेरे को बहुत बढ़िया आंसर लगा आपका। मतलब आपने आंसर नहीं दिया है, जो एक्सपीरियंस किया आपने उसको शेयर किया, बड़े अच्छे से शेयर किया। सर मैं 12th के बाद जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी और काफ़ी भैया लोगों से पूछा था, तो मेरे को एक आइडिया था कि बीसीए में क्या करना है, तो और मैथ्स और सीएस ने मेरे को काफ़ी हेल्प करी। बट मेरी जो अप्रोच थी वो 12th में ऐसी थी कि मतलब मेरे को मैथ्स बहुत पसंद थी, तो मैं क्वेश्चन देखता था और सॉल्व करने बैठ जाता था, रैदर देन कि उसमें क्या काम हो रहा है। तो मेरा सेम अप्रोच रही कोडिंग में भी, क्वेश्चन देखा, सॉल्व कर दिया। बट जब मैं सेकंड सेमेस्टर में आया तो मैंने एक रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो देखी इंटरव्यू की, तब मेरे को एक आइडिया लगा कि मैं थ्योरी बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा था कि थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बिग पिक्चर जो है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वो क्या चल रहा है इंजीनियरिंग में, वो मेरे को आइडिया लगा। तब से मैंने थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करा। थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो आपका तेज़ करेगा आपको स्क्रीन के साथ। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हो ना, बार बार खेलोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी वो चीज़ है, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपकी बिल्डिंग करता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है आपकी। तो थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बीसीए चूज़ करने से पहले रिसर्च करी, तो मेरे को सिलेबस देखा और ये देखा कि आगे इसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो मेरे को लगा कि हम कर लेंगे ये चीज़।
पर जब यहाँ पे आए प्रैक्टिकल चीज़ें करी, देखी क्या होता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से था तो वहाँ पे कंप्यूटर का बिल्कुल ना के बराबर ही वो था, और सारा सब कुछ जो सब्जेक्ट थे वो हिंदी में थे, इंग्लिश भी बिल्कुल ना के बराबर ही। सर मेजर चैलेंजेस में से सर एक चैलेंज था मैथ्स, क्योंकि मेरे पे मैथ्स थी वैसे 12th में, बट मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी, और जैसे कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक्स एक सब्जेक्ट था, वहाँ पे मैथ्स चाहिए थी, बट उतनी अच्छी मेरी मैथ्स नहीं थी, तो मुझे फिर से चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ा था उसको करने के लिए। और एक मेरे पे CS थी पाइथन, तो पाइथन का जो सिंटेक्स था काफ़ी सिंपल था, और जब C पढ़नी पड़ी तो वो थोड़ा मुश्किल लगा, बट वो उसके बाद हो गया था। एक फ्रेंड ग्रुप फाइंड करना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग मिलते हैं। तो जब हम उन सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं तब जाके हमें डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में पता चलता है, एंड देन वी फॉर्म अ फ्रेंड ग्रुप। सो आई थिंक एक राइट फ्रेंड ग्रुप फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत अच्छा आंसर है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ की नेटवर्क बिल्ड करना, आपका एक अच्छा सर्कल होना, क्योंकि ये आपको कई चीज़ों में हेल्प करेगा। अभी नहीं, आप जब जॉब में जाओगे, आप कॉलेज की पढ़ाई में मान लो आप C में अच्छे हो, कोई डेटाबेस में अच्छा है, कोई शायद इंग्लिश में अच्छा है, राइट। तो मतलब एक ग्रुप अच्छा होगा ना, तो आपकी एक ओवरऑल ग्रूमिंग हो जाती है। हर इंसान अपना स्किल सेट में आपको हेल्प करता है और आप उसे सीखते हो, और जो आपको पता है आप उसको सिखाते हो, राइट। जो लास्ट टाइम मैंने जो कंप्यूटर्स कभी यूज़ करे थे तो 8th में थे, उसके बाद फिर 9th में मैंने ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन ले लिया था, और 11th-12th में हिंदी था। सो BCA में आते ही मेरा फर्स्ट फेयर वही था कि कंप्यूटर के सामने मेरे को थोड़ा डर सा लगता था कि चीज़ें कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे अगल बगल का जो कंपटीशन था उन सबको मेरे से बहुत ज़्यादा आता था स्टार्टिंग से। और फिर उसके बाद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ, जैसे कि ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लिए थे मैंने, यूट्यूब से करा था, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी थी, तो उन सब की हेल्प से मैं उन चीज़ों को कोप कर पाया ताकि मैं क्लास को एक अच्छा कंपटीशन दे पाऊँ। मेरे को BCA के अबाउट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या कोर्स होता है, क्या इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह क्या सिखाई जाती है। तो स्टार्टिंग में तो डर भी लगा था कि मैं एडमिशन तो ले रही हूँ, बट ये कैसे मैं क्लियर करूँगी पूरा। बट जैसे मैंने इसका कोर्स देखा, इसके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो पता चला कि जिसके पास CS नहीं है वो भी इसे कर सकता है। तो सर मैंने जो चैलेंज फेस किया वो है कि हर सेमेस्टर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, तो एक पे फ्लुएंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो वही ओवरकम करने के लिए मैं यूट्यूब की हेल्प लेता हूँ। मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, उसको भी सीख ही रहे होते, उतने में दूसरी आ जाती है, तो वो चैलेंज हो जाता है। सर 12th में जैसे कि मेरे पास CS थी PCM के साथ, तो हमने 12th में जावा पढ़ी थी, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड से थी तो हमने जावा पढ़ी थी। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने आके यहाँ पे देखा तो CPP हमारे उसमें थी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हुआ, तो थोड़ा सा लैग हो गई थी मैं उसमें, क्योंकि जावा में कंप्लीट सिंटैक्स, कंप्लीट एक अलग टाइप का वो लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा रोड ब्लॉक आ गया था उसमें कि यहाँ पे C में बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर था, उसे समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। बट जैसे कि था कि थोड़ा सिमिलर पैटर्न था, बट वो थोड़ा प्रैक्टिस करके सिमिलर पैटर्न रेफरेंस लेके जावा को मैंने वो धीरे धीरे सीखी थी। तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे प्रॉब्लम्स को मैंने कवर किया था। जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात की, राइट। BCA इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट जहाँ पे हम कोड के बारे में सीख रहे हैं। सो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है? सॉफ्ट स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है? चाहे वो प्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ पे हमें एक्सप्लेन करना है, चाहे वो हमारे को ग्रुप डिस्कशन करनी है, आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है और आप उस पर कितना काम कर रहे हैं? अगर मैं पूछूं तो सॉफ्ट स्किल्स को कितना इंपॉर्टेंट मानते हो? मेरे हिसाब से टेक्निकल स्किल्स जितनी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें टेक्निकल नॉलेज जितनी भी है, जब तक हम उसको कन्वे करना नहीं सीखेंगे दूसरों को, वो उसका क्या फ़ायदा। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है कि हमें इंग्लिश में बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अपने जो हमारा थॉट है उसको एक इफेक्टिव तरीके से दूसरे इंसान को समझाना, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए। आप कॉर्पोरेट में जब जाओगे, काम करोगे, तो टीम में ही काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच पाओगे भाई मैं अकेला कर लूँगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ लैंग्वेज डिपेंड कर सकता है कि आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो तो आपको इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप अपने देहरादून के लड़के से बात कर रहे हो तो आप क्या क्यों करनी मैंने इंग्लिश में बात, मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। आप बताओ। बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जो हमें नहीं आती है, बट अगर हमारा बिहेवियर और कम्युनिकेशन किसी सामने वाले के साथ बहुत अच्छा है तो बहुत सारी चांसेस है कि आपको हेल्प और फेवर इजीली मिल जाता है, राइट। रादर दैन कि आपका कम्युनिकेशन या बिहेवियर किसी के अकॉर्डिंग बहुत ऑकवर्ड सा है या वियर है, इग्नोर करते हो, टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हो,
काफ़ी बार आप भी डिफ़िकल्ट टाइम से फंसते हो, मैं भी फंसा हूँ प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी के फेवर मांगते हो तो फेवर मिल जाता है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ। तो मैं मानता हूँ टेक्निकल स्किल के साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि हम चाहे आप कोई भी कोर्स चूज़ करो, कम्युनिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। कॉलेज में प्रेजेंटेशन हो गया, आगे जाके इंटर्नशिप, देन आगे उसके इंटरव्यू, तो उन सब में आपको कम्युनिकेशन तो चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बात ही समझा नहीं पाओगे तो उन्हें क्या पता आपके अंदर कौन सी स्किल्स है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये इंटरेक्शन ITM देहरादून के स्टूडेंट्स के साथ? आई होप बहुत से इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको मिले होंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।